हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड और वीडियोस मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, तो आइए हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मोशन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग स्पेसिफिक एनाटॉमिकल टर्म। Motion included movement of organ, joint, limb and specific section of the body. Motion क्या है? एक प्रोसेस ऑफ अ मूवमेंट है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक एनाटॉमिकल टर्म में। ठीक है, फिर आता है मोशन इंक्लूड क्या होता है। मोशन में क्या क्या इंक्लूडेंस होती है मूवमेंट में? ऑफ ऑर्गन, ज्वाइंट, लिम्ब एंड स्पेसिफिक सेक्शन। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। तो एक्टिव क्या होता है? जो आप खुद से कर सको। पैसिव जो आपको आप किसी की सहायता से आप करो। तो एक्टिव में आता है दो तरीके के, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट जो आप खुद से कर सको उसे हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट को भी हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या होता है? असिस्टेड, मतलब आप बता रहे हो तो फ्री खुद से। असिस्टेड रेजिस्टेंस, आप असिस्ट कर रहे हो साथ में रेजिस्टेंस भी कर रहे हो। फिर रेजिस्टेंट तो रिस्ट्रिक्टेड, तो अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो। फिर इनवॉलेंट्री में क्या आते हैं? रिफ्लेक्सेस वगैरह हो गए, जैसे अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप सडन वो करते हो ना, हाथ उठा के उसे भी लगाते हो, तो वो हो गया इनवॉलेंट्री मूवमेंट। आप अचानक से आपने कर दिया बस मूवमेंट। तो वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट परफॉर्म और कंट्रोल्ड बाय द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द मसल्स वर्किंग इन अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। मूवमेंट क्या होता है? परफॉर्म किया जाता है कंट्रोल बाय अ वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स। मूवमेंट क्या, वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं? जो कंट्रोल करते हैं आपके वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स के और वर्किंग करते हैं अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट काम करते हैं, जैसे कि माउंट क्लाइंबिंग। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो। फिर आता है फ्री एक्सरसाइजेस या फ्री मूवमेंट। तो विदाउट एनी फोर्सेस एक्सेप्टेड ग्रेविटी, बिना किसी फोर्स के एक्सेप्टेड ग्रेविटी, उसे हम फ्री एक्सरसाइजेस कहते हैं। द वर्क मसल्स आर सब्जेक्टेड ओनली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द पार्ट ऑफ मूवमेंट और स्टेबलाइज। वर्क ऑफ मसल्स आर सब्जेक्ट फोर्स ग्रेविटी। तो ये देखो, अगर आप मतलब खुद से कोई भी चीजें करते हो उसे हम किस में लेते हैं? फ्री एक्सरसाइजेस। फिर आता है असिस्टेड एक्सरसाइजेस, व्हेन मसल स्ट्रेच और कोऑर्डिनेटेड इन अ equate to perform a movement and external forces is applied to the compensate for the deficiency। जब मसल आपकी स्ट्रेच होती है और कोऑर्डिनेट करती है, इन कोऑर्डिनेटेड परफॉर्म टू द मसल्स, एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होता है तो क्या होता है? डिफिशियंसी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? असिस्टेड एक्सरसाइजेस। असिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस क्या होते हैं? जो आप खुद से कर भी लो और आपको असिस्ट भी करना पड़े। असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो क्या होता है असिस्टेड रेस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेस? मसल्स में बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन अ पार्ट ऑफ द रेंज एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड आयर adapted in every part of the range to the ability of the muscles when the voluntary muscular action is inspecific for the production or control of the movement and external force may be added to agreement। तो क्या होता है? मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती है और इनफ होती है वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन अ पार्ट ऑफ रेंज एंड एक्सटर्नल फोर्स। जब आप वो रेंज होता है और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है तब वो अडेप्ट करती है एवरी पार्ट ऑफ द रेंज टू द एबिलिटी ऑफ द मसल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हो गया एक्टिव असिस्टेड
एक्सरसाइजेज। फिर आता है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट जो आपको कोई दूसरा करवाता है, आप किसी दूसरे की मदद से करते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।